कभी गौर किया है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर होते तो हैं, लेकिन न उनके फोटो दिखते हैं, न उनकी कहानियां। उनके प्रोफाइल खाली होते हैं, जैसे वहां कोई हो पर मौजूद न हो। वो दूसरों की पोस्ट देखते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कहते। लोग सोचते हैं शायद वो बोरिंग है, शायद शर्मीले। पर सच्चाई इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोगों ने जिंदगी इतनी गहराई से महसूस की होती है कि उन्हें अब हर बात सबको दिखाने की जरूरत नहीं लगती। हर इमोशन, हर पल, हर खुशी को शेयर करना उन्हें बनावटी लगता है, क्योंकि वो जानते हैं जो सच्चा होता है वो कैमरे में नहीं आता। जो अंदर चलता है वो लाइक्स और कमेंट्स में नहीं मापा जा सकता। ऐसे लोग अक्सर बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो हर चीज को क्वाइटली देखते हैं, लोगों के हाव भाव, उनके झूठ, उनका दिखावा। और जब उन्हें लगता है कि दुनिया ज्यादा बोलने लगी है तो वो चुप रहना चुन लेते हैं। ये साइलेंस डर की वजह से नहीं होता, बल्कि एक थकान की वजह से। वो थक चुके होते हैं इस कोशिश से कि लोग उन्हें समझे। कभी उन्होंने भी कुछ पोस्ट किया था, अपनी पसंद, अपना दर्द, अपना सपना, पर या तो किसी ने नोटिस नहीं किया या फिर किसी ने मजाक बना दिया। उस दिन उन्होंने सीखा सब कुछ दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं होता। कई बार उनका ना पोस्ट करना सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। जब इंसान बहुत बार टूटता है तो वो खुद को बचाने के लिए डिस्टेंस बना लेता है। वो अपनी दुनिया छोटी कर देता है, बस उतनी ही जितनी सुरक्षित लगे। उनके लिए शेयरिंग का मतलब सिर्फ किसी ट्रस्टेड इंसान से होता है, ना कि एक भीड़ से जो बस जजमेंट करती है। और हाँ, कुछ लोग इसलिए भी पोस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें वैलिडेशन की लत नहीं होती। उन्हें किसी हार्ट या फायर इमोजी से फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अचीवमेंट्स, अपने मोमेंट्स को महसूस करते हैं, ना कि साबित करते हैं। उनके लिए रियल लाइफ रियल रहती है, बिना फिल्टर्स, बिना कैप्शंस, बिना दिखावे के। लेकिन अगर तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो ऑनलाइन होकर भी गायब रहता है, तो उसे एंटी सोशल मत समझना, क्योंकि वो वही है जो खुद से कनेक्ट है और दुनिया से बस उतनी दूरी पर है जितनी उसे ब्रीथ करने के लिए चाहिए। वो लोग जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखते, अक्सर दुनिया से नहीं, अपने आप से जुड़ने में व्यस्त होते हैं। वो स्क्रॉल नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। हर तस्वीर के पीछे की बेचैनी, हर कैप्शन के पीछे की लोनलीनेस, वो सब महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने उस लोनलीनेस को जिया होता है। कभी कभी ये चुप्पी ईगो नहीं होती, हीलिंग होती है। जब कोई इंसान बहुत शोर में रह चुका होता है, जहां हर कोई बस दिखाना चाहता है, समझना नहीं, तो वो खुद को उस शोर से बाहर निकाल लेता है। वो जानता है रियल पीस वहां नहीं है जहां अपलॉस है, वो वहां है जहां साइलेंस है। इन लोगों के लिए प्राइवेसी कोई मॉडर्न ट्रेंड नहीं है, ये उनका कंफर्ट जोन है। एक ऐसी जगह जहां वो अपनी सच्ची फीलिंग्स को बिना डर के रख सकते हैं, क्योंकि जब हर चीज शेयर करनी पड़ती है तो कुछ भी अपना नहीं बचता। और इन लोगों को अपना बहुत प्यारा होता है, उनकी इमोशंस, उनके सीक्रेट्स, उनके थॉट्स। कभी कभी वो ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें दुनिया की परवाह ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है उन्हें बहुत परवाह होती है, बस वो बोलते नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस दुनिया में बोलना आसान है पर समझना मुश्किल। और उन्हें अब अपनी बात साबित नहीं करनी। वो जानते हैं जो समझेगा वो बिना कहे समझ जाएगा। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की तरह अपनी जिंदगी पोस्ट नहीं करते, तो शायद तुम में वो डेप्थ है जो शब्दों में नहीं समाती। तुम वो इंसान हो जो कैमरा से पहले मोमेंट को महसूस करता है, जो डिनर की फोटो नहीं डालता क्योंकि वो उस वक्त सच में मुस्कुरा रहा होता है। तुम्हें दिखाने की नहीं, जीने की आदत है। कई लोग सोचेंगे ये तो बस इंट्रोवर्ट बिहेवियर है, लेकिन नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये एक चॉइस है, एक मैच्योरिटी है, एक समझ कि हर सुंदर चीज को दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं। कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती है। और यही फर्क है उन लोगों में जो दिखते हैं और उन लोगों में जो बस महसूस करते हैं।
पहले वाले अटेंशन ढूंढते हैं, दूसरे वाले मीनिंग। कभी कभी सबसे सच्चे लोग वही होते हैं जो सबसे शांत दिखते हैं, जो सबकी पोस्ट देखते हैं पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है, एक बहुत गहरी, बहुत ईमानदार लैंग्वेज। और अगर तुम वो हो जो इस लैंग्वेज को समझता है, तो शायद तुम उन कुछ लोगों में से एक हो जिन्हें अब वैलिडेशन की नहीं, पीस की तलाश है। तुम्हारा न दिखना तुम्हारी ताकत है, क्योंकि हर कोई शोर मचा रहा है, पर तुम बस सुन रहे हो।